अस्सलामु अलैकुम अजीज तालिम साथियों। आज की वीडियो में हम अपनी ग्रामर को इंप्रूव करेंगे ग्रेडेबल एंड नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के जरिए। तो आए इसका बाकायदा से आगाज करते हैं और देखते हैं कि ग्रेडेबल एंड नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स क्या होती हैं और इससे हमारी अंग्रेजी ग्रामर किस तरह से इंप्रूव होती है। सबसे पहले हमारे पास इसकी डेफिनेशन है। Gradable and non-gradable adjectives in English language. Adjectives describe or modify nouns, but they can be divided into two main types based on how they express the qualities or degrees of the nouns. They may modify gradable adjectives and non-gradable adjectives. Gradable adjectives और non-gradable adjectives अंग्रेजी जबान में क्या होती हैं? Adjectives याद रखिएगा हमेशा वाज़े करती हैं या इजाफा करती हैं या तरमीम करती हैं नाउन के मायनों में, लेकिन इनको हम दो मेन टाइप्स में बांट सकते हैं, दो अहम अक़साम में बांट सकते हैं इनको, जिनकी बुनियाद होती है कि किस तरह से क्वालिटीज और डिग्रीज को नाउन की तरमीम करती हैं और कैसे बताती हैं। तो इनके हम दो दर्जात करते हैं, ग्रेडेबल एंड नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और समझते हैं इनको। सबसे पहले हमारे पास है gradable adjectives. Gradable adjectives are adjectives that describe qualities that can vary in degree or intensity. Gradable adjectives वो adjectives होती है जो बयान करती हैं क्वालिटीज को, जो मुख्तलिफ हो सकती हैं, बदल सकती हैं दर्जात के साथ और शिद्दत के साथ। They represent properties that can exist on a spectrum. और ये नुमाइंदगी करती हैं उनकी खूबियों की, उनकी प्रॉपर्टीज की। कैसे कर सकती है वो हम देखेंगे आगे। सो वी कैन मॉडिफाई देम विद एडवर्ब्स लाइक, तो हम इनको तरमीम कर सकते हैं इनकी एडवर्ब्स के साथ, जैसा कि वेरी, क्वाइट, एक्सट्रीमली, फेयरली वगैरह वगैरह, टू शो द एक्सटेंट ऑफ द क्वालिटी, क्वालिटी की दर्जात को बताने के लिए कि ये क्वालिटी किस किस्म की होती है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स। इसके की फीचर्स हमारे पास है। कैन हैव कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म्स, इनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म हो सकती है। कैन बी इंटेंसिफाइड विद एडवर्ब्स, इनमें शिद्दत आ सकती है एडवर्ब के साथ, वेरी, क्वाइट, रादर, अ लिटिल के साथ। एग्जांपल्स ऑफ ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स, अब हमारे पास मिसाल है जिससे हम समझ सकते हैं। कोल्ड हमारे पास जो है वो एडजेक्टिव है, अब इसमें हम शिद्दत ला रहे हैं, देखिए किस तरह आ रही है, अ लिटिल कोल्ड, आपने यहां मायने बदल दिए, क्वाइट कोल्ड, वेरी कोल्ड और एक्सट्रीमली कोल्ड। ये ग्रेडेबल एडजेक्टिव है। आप जैसे कि अंदाजा लगा रहे हैं लफ्जों से कि हमने जब एडवर्ब को लगाया इनके साथ, अ लिटिल, क्वाइट, वेरी, एक्सट्रीमली, तो इनके मायने बदल गए। एक्सट्रीमली कोल्ड बहुत सख्त सर्दी होना, वेरी कोल्ड बहुत सर्दी होना, क्वाइट कोल्ड बिल्कुल सर्दी होना, बहुत कम सर्दी होना, लिटिल कोल्ड, ये उसके दर्जात हमने बताए। तो ग्रेडेबल एडजेक्टिव जो है वो कंपैरेटिव भी हो सकती है और सुपरलेटिव भी हो सकती है। द वेदर, अब हमारे पास इसके एग्जाम्पल है, द वेदर इज वेरी कोल्ड टुडे। अब यह देखिएगा आज सर्दी बहुत ज्यादा है हमने कहा इसको, और यहां पर हमने वेरी कोल्ड कहा, एडवर्ब वेरी लगा के हमने इसको ग्रेडेबल बना दिया इस एडजेक्टिव। बिग, समथिंग कैन बी फेयरली बिग, क्वाइट बिग, ह्यूज और इनॉर्मस। अब बिग के मायने हम लेंगे जब हम इसको इंटेंसिफाई करेंगे या वेरी करेंगे मीनिंग को, तो हम कहेंगे फेयरली बिग, क्वाइट बिग, ह्यूज और इनॉर्मस। एग्जाम्पल देखिएगा, द एलिफेंट इज एक्सट्रीमली बिग, हाथी इंतहाई बड़ा है। हैप्पी, अब यहां पर देखिएगा हैप्पी हमारे पास एडजेक्टिव है, हमने इसके साथ क्या करना है, हमने इसके साथ एक्सट्रीम और फेयरली और वेरी को लगाना है। किस तरह से देखिएगा, ये एडवर्ब्स है जिससे हम इंटेंसिफाई करेंगे या मीनिंग को वेरी करेंगे, तब्दील करेंगे। शी फेल्ट क्वाइट हैप्पी आफ्टर हियरिंग द गुड न्यूज, उसने बिल्कुल अच्छा महसूस किया, खुशी महसूस की इस अच्छी खबर को सुनने के बाद। आगे बढ़ते हैं, अब ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स की कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म्स को देखते हैं दोबारा से। फॉर ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स यू कैन यूज कंपैरेटिव्स बिगर, कोल्डर एंड सुपरलेटिव द बिगेस्ट, द कोल्डेस्ट। हम इसको इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, टुडे इज हॉटर देन यस्टरडे, कंपेयर किया हमने, आज गर्मी ज्यादा है कल से। फिर हमने कहा दिस इज द हैप्पीएस्ट डे ऑफ माई लाइफ, सुपरलेटिव हमने लगाया, ये सबसे ज्यादा खुश नसीब दिन है, खुशी का दिन है मेरे लिए आज।
कॉमन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स हमारे पास क्या है? लार्ज, स्मॉल, स्ट्रॉन्ग, वीक, रिच, पुअर, इंटरेस्टिंग, बोरिंग, फास्ट, स्लो। ये ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स है। ये कंपैरेटिव भी हो सकती है, सुपरलेटिव भी हो सकती है। इनके साथ वेरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्वाइट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्सट्रीमली भी इस्तेमाल कर सकते हैं और फेयरली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स हैं। नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स डिस्क्राइब क्वालिटीज दैट आर एब्सोल्यूट, मीनिंग दे एग्जिस्ट, दे आइदर एग्जिस्ट और दे डोंट। यानी ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स हमेशा जो है वो वजाहत करती है ठीक ठीक मानों की, या तो वो मौजूद है या नहीं मौजूद। These adjectives represent qualities that are not capable of varying degrees. ये उन खूबियों को बताती है जो तब्दील नहीं हो सकती है और जिनमें दर्जात या शिद्दत नहीं आ सकती। You cannot make these qualities stronger or weaker with modifiers like very or slightly. आप इनकी जो है वो आप बता नहीं सकते इनको स्ट्रॉन्गर और वीकर मॉडिफायर्स लगा के वेरी और स्लाइटली को, बिकॉज द एडजेक्टिव इज ऑलरेडी एट इट्स मैक्सिमम और मिनिमम स्टेट। ये क्योंकि पहले ही मैक्सिमम और मिनिमम स्टेट पे होती है, ज्यादा से ज्यादा कम से कम पर स्टेट पे होती है, हालत में होती है, तो लिहाजा उसके साथ मॉडिफायर्स वेरी और स्लाइटली को नहीं लगाएंगे। ये नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब इसके हम की फीचर्स को देखते हैं। नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स के डू नॉट हैव कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म्स। इनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म नहीं होती। कैन नॉट बी यूज्ड विद इंटेंसिफायर्स लाइक वेरी, दो इन सम केसेस एब्सोल्युटली और कंप्लीटली इज यूज्ड फॉर एम्फेसिस। हम इस्तेमाल नहीं कर सकते इंटेंसिफायर्स जैसे कि वेरी है, फेयरली है, एक्सट्रीमली, इनको इस्तेमाल नहीं कर सकते। ताहम हम कुछ केसेस में एब्सोल्युटली और कंप्लीटली को इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकीद करने के लिए, जोर डालने के लिए। They describe absolute qualities. ये मुकम्मल क्वालिटीज को बताती हैं, एब्सोल्यूट क्वालिटीज को बताती हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ अनग्रेडेबल एडजेक्टिव्स, डेड हमारे पास है, someone और something is either dead or not dead, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। There are no degrees of deadness. यहाँ पर कोई डिग्रीज नहीं होती। भाई मुर्दा है तो मुर्दा है, अब इसको जरा सा मुर्दा कहना या बहुत मुर्दा कहना ये तो बेवकूफी होगी ना। लिहाजा ये नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव है। इसके अंदर हम इंटेंसिफायर नहीं लगा सकते, मॉडिफायर नहीं लगा सकते। परफेक्ट होती है चीज, समथिंग इज आइदर परफेक्ट और नॉट। यू कांट बी वेरी परफेक्ट। आप इसको वेरी परफेक्ट नहीं कह सकते, या तो परफेक्ट होगी या नॉट परफेक्ट होगी। द सोल्यूशन वॉज एब्सोल्युटली परफेक्ट, ये एग्जाम्पल थी। और ऊपर थी द प्लांट इज डेड। अब यह नहीं कह सकते द प्लांट इज वेरी डेड, द प्लांट इज फेयरली डेड। प्लांट इज डेड, भाई पौधा मुर्दा है। अब इसको जरा सा मुर्दा कहना या बहुत मुर्दा कहना बिल्कुल जो है हिमाकत होगी। इस तरह सोल्यूशन वाज एब्सोल्युटली परफेक्ट, जो हल है वो एब्सोल्युटली परफेक्ट है। मैरिड, अ पर्सन इज आइदर मैरिड और अनमैरिड। शादीशुदा या तो होगा या नहीं होगा। आप ये नहीं कह सकते आई एम अ लिटिल मैरिड, आई एम वेरी मैरिड, आई एम फेयरली मैरिड। मैं जरा सा शादीशुदा हूं, या मैं बहुत शादीशुदा हूं, या मैं हल्का सा शादीशुदा हूं। ये कहना इंतहाई बेवकूफानी वाली बात होगी। लिहाजा एग्जाम्पल को देखते हैं। They have been married for 5 years. वो 5 साल से शादीशुदा है। तो हमने देखा नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स में हम वेरी, लिटिल, अ लिटिल और फेयरली को इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये एब्सोल्यूट कंडीशंस होती हैं, एब्सोल्यूट क्वालिटीज होती है, या तो होंगी या सिरे से नहीं होंगी, या बिल्कुल होंगी या सिरे से नहीं। आगे बढ़ते हैं। नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स इंटेंसिफायर्स क्या होते हैं इसके उसको देखते हैं। Although you can't use very with non-gradable adjectives, you can use certain intensifiers like absolutely, completely और totally. आप इसके लिए जो intensifiers इस्तेमाल करेंगे नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स के लिए, वो या तो absolutely इस्तेमाल करेंगे या completely या totally को इस्तेमाल करेंगे। किस लिए इस्तेमाल करेंगे? To emphasize the absolute nature of the adjective. सरासर जो है कुदरत बताने के लिए, अहमियत बताने के लिए, किसकी? नेचर की, एडजेक्टिव के। She was absolutely devastated after hearing this, the news. वो मुकम्मल तौर पे तबाहकुन हो गई इस खबर को सुनने के बाद। आपने देखा absolutely devastated इसके अंदर यहां पर इस्तेमाल हुआ है कि मुकम्मल तौर पे। This diamond is completely flawless. ये हीरा मुकम्मल तौर पे नुक्स से पाक। नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स यह होती है हमारे पास फ्रीजिंग, बॉइलिंग, इम्पॉसिबल, प्राइसलेस, यूनिक, एग्जॉस्टेड,
टेरिफाइड, एम्प्टी, फुल, एक्सलेंट। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हम मुख्तसरन इसको जदूल से देखेंगे, टाइम टेबल से देखेंगे। इन शॉर्ट, gradable adjectives describe qualities that can exist in different degrees, while non-gradable adjectives describe absolute qualities that don't change in intensity. मुख्तसर तौर पे ग्रेडेबल एडजेक्टिव जो होती है वो बताती हैं, बयान करती है क्वालिटीज को जो मौजूद होती है मुख्तलिफ सूरतों में, मुख्तलिफ डिग्रीज में, जबकि नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव जो है वो बताती है, बयान करती है एब्सोल्यूट क्वालिटीज को जो इंटेंसिटी में चेंज नहीं हो सकती हैं। अब यह कंपैरिजन है बिटवीन ग्रेडेबल एंड नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स। देखते हैं। ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स कैन वेरी इन डिग्री और इंटेंसिटी, तब्दील हो सकती है डिग्री के तहत और इंटेंसिटी के तहत। नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स एब्सोल्यूट क्वालिटीज दैट कैन नॉट वेरी, मुकम्मल क्वालिटी होती है, मुकम्मल खूबी होती है जिसको आप तब्दील नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते। यूज्ड विद वेरी, क्वाइट, एटसेट्रा, आप इसको वेरी, क्वाइट के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। यूज्ड विद एब्सोल्युटली, कंप्लीटली। नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स को आप इस्तेमाल करते हैं एब्सोल्युटली, कंप्लीटली के साथ। हैव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स में होते हैं। नो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म्स नॉन ग्रेडेबल में होते हैं। एग्जांपल्स कोल्ड, हैप्पी, बिग। एग्जांपल्स दैट, फ्रीजिंग, मैरी। अब यहां देखिए, कोल्ड जरा सा भी हो सकता है और बहुत ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। हैप्पी कैसा भी खुश हो सकते हैं आप, मुकम्मल तौर पे भी खुश हो सकते हैं। और इसी तरह डेड, ये होगा या तो मुर्दा है या नहीं मुर्दा है। फ्रीजिंग, या तो बिल्कुल जमा हुआ है या बिल्कुल जमा हुआ नहीं है। शादीशुदा, या तो शादीशुदा है या बिल्कुल शादीशुदा नहीं है। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल्स एंड सेंटेंसेस। अब हम इसकी एग्जाम्पल देखते हैं, ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स की और नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स की। द सूप इज वेरी हॉट बट आई कैन स्टिल ड्रिंक इट। अब यहां देखिएगा, सूप जो है वो बहुत गर्म है लेकिन मैं उसे अब भी पी सकता हूं। द सूप इज बॉइलिंग, आई कांट ड्रिंक इट एट ऑल। अब यहां बिल्कुल या तो पी सकते हैं या नहीं पी सकते। अब सूप उबल रहा है, मैं इसे पी नहीं सकता, सरासर, यानी मुकम्मल तौर पे आप इसको नहीं इस्तेमाल कर सकते। ग्रेडेबल में, द मूवी वॉज क्वाइट इंटरेस्टिंग बट नॉट द बेस्ट आई हैव सीन। मूवी जो थी वो बिल्कुल दिलचस्प थी लेकिन इतनी बेहतरीन नहीं थी जितनी मैंने पहले देखी है। फिर है नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव, इसका कैसे बनेगा? द मूवी वॉज एब्सोल्युटली फंटास्टिक, आई लव्ड इट। द मूवी वॉज एब्सोल्युटली फंटास्टिक, इसका मतलब हुआ मुकम्मल तौर पे शानदार थी, मैंने इसे पसंद किया, कोई दूसरी दो राय नहीं है। जब आप नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव इस्तेमाल करते हो कोई दो राय नहीं होती, जो आपने कहा चाहे वो हो या ना हो, इन दो के मायने होते हैं। तो साथियों, ये थी हमारी ग्रेडेबल एंड नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स। मुझे उम्मीद है इससे आपकी ग्रामर जो है वो बेहतर हुई होगी। अपनी ग्रामर का ख्याल रखिएगा, नॉन ग्रेडेबल और ग्रेडेबल एडजेक्टिव का ख्याल रखिएगा, इन्हें इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिएगा और इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मैं आपसे दूसरी वीडियो के साथ मुलाकात करूंगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। If you want to learn English seriously and want to give constant time for improving your English, Mr. Said Afzaal Hussain will be the best choice, because he is certified and licensed teacher of English language. He has got 38 plus years of experience teaching English not only in Pakistan but also worldwide. So, if you are serious in learning either in physical classes or online, contact now on this WhatsApp 9203022535968 for full details of TLC offered courses. Remember, you have nothing but time. Think about it.